सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है केशवा हेयर केयर में। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डल हैं उनमें हाइड्रेशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी या डिटेंगल्ड रहते हैं? अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी हेल्थ के फैक्टर पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बालों का जो ये फ्रीजीनेस है, ये ड्राइनेस है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है और उस फैक्टर का नाम है हेयर पोरोसिटी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ही इस चीज़ का नाम सुना होगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर पोरोसिटी क्या होती है, बिकॉज ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने इसका नाम नहीं सुना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेयर पोरोसिटी होती क्या। दूसरा, हम जानेंगे बालों का छोटा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज ताकि आप इस हेयर पोरोसिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाएँ। तीसरा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पोरोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। चौथा, ये पोरोसिटी हमारे बालों के लिए कितना इम्पैक्ट रखता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कॉम्प्लिकेट ना हो, ईजी वे में आपको समझा पाऊँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हेयर पोरोसिटी होती क्या है। देखिए, है तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा देता हूँ। ऊपर से समझाऊँ तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर हेयर, ये हमारे बालों की ऐसी क्षमता है टू होल्ड और टू रिटेन द मॉइस्चर और हाइड्रेशन। मतलब बाल पानी को या मॉइस्चर को कितना होल्ड करके रख सकते हैं या कितना रिटेन करके रख सकते हैं, इसे ही हेयर पोरोसिटी कहा जाता है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। इतना तो शायद आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं तो बहुत ऑयल करता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं। या फिर बहुत सारी लड़कियाँ इस तरीके से कहती हैं कि हम तो बहुत अच्छे अच्छे कंडीशनर्स लगाते हैं। लड़के भी ऐसा कह सकते हैं, ऐसा नहीं। तो हम इतने अच्छे अच्छे कंडीशनर लगाते हैं, ये करते हैं बालों के लिए, लेकिन फिर भी बालों में वो बाउंसीनेस नहीं आता है। सो दोस्तों, इन सब के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपके बालों की पोरोसिटी ख़राब है। तो चलो, मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेयर पोरोसिटी होती क्या और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड पार्ट में हम समझेंगे बालों के स्ट्रक्चर को। बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। अब देखिए, ये एक बाल को अगर आप निकाल के देखें तो कितनी माइनर से चीज़ लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो बाल है ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, या फिर कहिए कि ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सोचिए कितनी डीप चीज़ है। एक तो बाल इतना पतला सा, ऊपर से उसमें इतनी सारी लेयर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लेयर्स को। जो बालों की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उसे कहा जाता है क्यूटिकल। क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। बहुत ही सिंपल है, बस हाँ थोड़ा सा याद रखो ताकि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओ। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहा जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल आप ऐसा समझिए कि एक के ऊपर एक लेयर्स होती है, ठीक है। तो सबसे क्यूटिकल में भी बहुत सारी लेयर्स होती है, मतलब क्यूटिकल की ही लेयर होती है और उनके बीच में बहुत ही माइनर सा गैप होता है, ठीक है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या है? क्यूटिकल का काम ऐसे ही जनरल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि हमारे बालों को एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है हमारे बालों के लिए। तो आउटर मोस्ट लेयर इस क्यूटिकल, जो कि बहुत सारे शेड से मिलकर बनी होती है, मतलब एक के ऊपर एक है, समझ के टॉपिंग्स की तरह समझ सकते हैं। फिर जो बालों की सेंटर वाली या जो मिड वाली जो लेयर है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। पहला क्या है? क्यूटिकल। दूसरा क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी के बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये है कि उसके बालों में कॉर्टेक्स की मात्रा बहुत अच्छी है। कॉर्टेक्स हमारे बालों को पिगमेंटेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि कलर, जो ब्लैक कलर है या जो वाइट कलर है वो प्रोवाइड करता है नेचुरली। और फिर जो बालों की तीसरी, यानी कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो इनर मोस्ट चीज़ होती है, उससे कहा जाता है मेड्यूला, ठीक है। तो आपको बालों का ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बहुत ईजी था, है ना। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि पोरोसिटी क्या होती है, बालों का स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पोरोसिटी, यानी कि पोरोसिटी के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पोरोसिटी है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है लो हेयर पोरोसिटी, दूसरी होती है मीडियम हेयर पोरोसिटी और तीसरी होती है हाई हेयर पोरोसिटी, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके शॉर्ट में इसको समझते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए ध्यान देकर सुनिएगा। लो हेयर पोरोसिटी का मतलब क्या है? आपको याद होगा, मैंने बताया था बालों की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल एक के ऊपर एक लेयर्स होती है, ठीक है। सो लो हेयर पोरोसिटी का मतलब क्या है कि जब आपके क्यूटिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, मतलब आपके जो क्यूटिकल्स है वो प्रॉपरली, मतलब बहुत ही सॉलिड तरीके से पैक्ड है, तो इसे कहा जाता है लो हेयर पोरोसिटी। मतलब आपके बालों में पोरस है ही नहीं, पोरोसिटी है ही नहीं, इसलिए इसे लो हेयर पोरोसिटी कहा जाता है। अब इसकी वजह से होगा क्या? क्योंकि कोई गैप ही नहीं है, बहुत ही सॉलिड तरीके से वो पैक्ड है, तो इसकी वजह से आपके बाल जो हैं मॉइस्चर को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से आपके बाल हमेशा ड्राई रहेंगे। तो ये होती है लो हेयर पोरोसिटी।
फिर आती है मीडियम हेयर पोरोसिटी, जो कि बालों के लिए सबसे अच्छी अच्छी टाइप ऑफ पोरोसिटी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि क्यूटिकल्स के बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप होता है, या कहो ये लेस टाइटली पैक्ड क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स की लेयर होते हैं, तो इसकी वजह से ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख पाते हैं, हाइड्रेशन को होल्ड करके रख पाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल शाइन करते हैं और बाउंसी भी होते हैं, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो तीसरा है हमारा हाई हेयर पोरोसिटी। अब तक मैंने इतना बता दिया तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है आपके क्यूटिकल्स के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप होता है, मतलब ये बहुत टाइटली पैक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गैप होता है, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर को रिटेन करके नहीं रख पाते। पहला वाला तो होल्ड ही नहीं कर पाता और ये तो रिटेन करके नहीं रख पाता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा पोरोसिटी इसमें होती है, इसलिए इसे हाई हेयर पोरोसिटी कहा जाता है। इसकी वजह से आपके बाल हमेशा बिखरे बिखरे रहते हैं, आपके बालों में डलनेस रहती है, शाइन नहीं कर पाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार पोरोसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बालों के लिए जो बेस्ट टाइप ऑफ पोरोसिटी है वो मीडियम हेयर पोरोसिटी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो पोरोसिटी है, ये जो टर्म है, ये हमारे बालों के लिए कितना 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक हेल्दी या फिर मीडियम लेवल की हेयर पोरोसिटी को मेंटेन करके रख पाएँ, बिकॉज जिसकी जितनी अच्छी पोरोसिटी होगी, यानी कि मीडियम लेवल की पोरोसिटी जितनी अच्छी होगी, उसके बाल उतने शाइन रहेंगे, उतने जो है बाउंसी रहेंगे। सो अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे बालों की पोरोसिटी कौन सी है, किस टाइप की है। सो दोस्तों चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके बालों की पोरोसिटी कौन सी है, मीडियम है, लो है, हाई है। प्लस उसी के साथ ही साथ हम बताएंगे कि क्यों हमारे बालों की पोरोसिटी ख़राब होती है, किस वजह से उसका लेवल गड़बड़ाता है, एंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जिससे आप एक अच्छी पोरोसिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में जानने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी मेक श्योर कि विद इन 2 to 3 days में वो वीडियो अपलोड हो जाए। थैंक यू।